भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं हम महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं भंडारा जिले से सीमा हरड़े की यह खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम भारत के सभी निवासियों को, नागरिकों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं महात्मा फुले कॉलोनी की ओर से दे रहा हूँ। और आप जो SNS न्यूज़ से पहली बार हमारी किसी ने तो भी दखल ली, इसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से आभारी हूँ। और मुझे सुनने में मिला कि ये दिल्ली की कोई परदेसी मैम है, ये न्यूज़ चैनल चलाते हैं। सर, जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उनके द्वारा संविधान यहाँ पे आया है, तो क्या सही मायने में संविधान सुरक्षित है? संविधान सुरक्षित रहना, इसका मतलब ये है कि संविधान कोई ऐसी एक किताब नहीं है। संविधान सुरक्षित रहना इसका मतलब है कि जब 1950 से हमारा संविधान अमल में आया, तो उस समय हमारे देश की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आया है। और उस संविधान के ही माध्यम से हमारे देश में जो नारियां है, जो SC ST OBC जो दबा कुचला समाज था, उसने संविधान की कलम की वजह से ही उन्होंने अपनी प्रगति की है, विकास किया है। तो सुरक्षित कुछ लोग जो पुरानी मानसिकता के हैं, जो इन लोगों को दबाना चाहते हैं, तो हमेशा वो इस पे हावी होकर वो संविधान में जो कुछ आर्टिकल्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको इस माध्यम से, इस दिन के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने जैसे बकरियों का नेता शेर नहीं हो सकता, तो हमारे समाज के लोगों ने सोचना चाहिए कि हमारे ही लोगों में से जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो सही तरह से बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, उन्हीं लोगों को संसद भवन में चुनकर लाकर अपने विकास का उन्होंने रास्ता खोलना चाहिए। कुछ हद तक के संविधान को तो ये पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो संविधान में जो आर्टिकल्स है उसका पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जैसा कि देखिए, अभी प्राइवेटाइजेशन की वजह से SC ST OBC की नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी है। स्कॉलरशिप जो मिल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया। अभी नया GR आया, जो SC ST OBC के जो स्टूडेंट थे, जो हायर एजुकेशन लेते थे, अभी देखो बड़ी बड़ी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी फ़ीस 2 लाख 3 लाख ऐसी है। और ये लोग क्लास 3 की नौकरी करते या कोई दिहाड़ी काम करते हैं, कामगार है, ऐसे लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते। तो कुछ मायने में हम बोल सकते हैं कि संविधान खतरे में आया है। खतरे में आना यानी क्या? कोई एक आदमी किताब जलाता यानी संविधान खतरे में नहीं आता, वो तो प्रातिनिधिक स्वरूप में है। लेकिन उस संविधान का सही तरह से जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाता, तो हम बोल भी सकते कि कुछ मायने में हमारा संविधान खतरे में आया है। जैसा कि बाबा साहब ने शिक्षण का अधिकार सबको समान दिया है, सबने पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चों से मजदूरी की जाती है। ये सबसे गलत बात है। भारत का संविधान कहता है कि सारे बच्चे पढ़ने चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार है। और जब तक हम उनके शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उनको नहीं दिला सकते, तब तक इस संविधान का उन्हें कुछ भी उपयोग नहीं होगा। तो अगर संविधान का उपयोग हमें उन्हें दिलाना है, तो हमें इसके खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा कि ये किस तरह से इलीगल चीज़ें हैं
ये लोगों में बताना पड़ेगा, इसकी जागृति करनी पड़ेगी और उसी के बाद ही हम उनको न्याय दिला पाएंगे और संविधान को सही मायने में भारत में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जी, यहाँ पे बच्चे भी देख रहे हैं कि जब बच्चों ने कुछ थॉट्स लिखे हैं अपने अपने हिसाब से। आज संविधान है तो क्या कहोगे आप, क्या जनता को संदेश दोगे? क्या नाम है आपका? पूर्वी, कौन से क्लास में हो? 6th। आज संविधान लिखा, किसने लिखा है पता है आपको? हाँ, किसने लिखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या कहा है उन्होंने संविधान में? अच्छा, बाबा क्या था पता है आपको? आपको पता है? नहीं पता। आप क्या बताएंगे? जो आपने लिखा है आपको पता है क्या लिखा है आपने? पढ़ के बताइए। 6 वर्ष से कम अनु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था ये देखरेख और शिक्षा का। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप स्कूल में जाते हो? हाँ। तो आप स्कूल में जाते हो तो इसका श्रेय किसको जाता है पता है आपको? डॉक्टर बाबा साहब ने ये संविधान लाया, उस संविधान के अधिकार के हिसाब से आप स्कूल जाते हो तब, क्योंकि लड़कियों के पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप जो आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, ये बाबा साहब की वजह से है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से पूछते हैं। जी, आप संविधान दिवस है, क्या कहोगे आप? संविधानाचं पुस्तक हातात मी गीताच्या माध्यमातून थोडंसं आपल्याला सांगेन। काल रात्री तो आठवतच नाही ग मला। काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पे भी है, जहाँ देखा गया है कि पहले युग में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाहर निकल नहीं पाती थी, लेकिन बाबा साहब की वजह से आज महिलाएं पढ़ पाती है, आगे बढ़ पाई है। अपनी देश की महिलाएं काफ़ी आगे जा चुकी है। तो क्या कहेंगे आप? हे सगळं बाबासाहेबांमुळे झाले। त्यांनी संविधानामध्ये म्हणजे स्त्री पुरुष सगळ्यांना समानतेची सगळ्यांना त्यांनी अधिकार दिला आहे संविधानामध्ये। त्याच्यामुळेच आपण सगळे महिला एकत्र येऊन सगळं घेऊ शकतो। लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने दिया है बहुत ही अच्छी बात है, महिलाएं भी काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन आज जो जनरेशन है, आज जो युग चल रहा है कि काफ़ी महिलाएं भी जो अभी शोषित हो रही है, तो काफ़ी मतलब महिलाएं क्या अभी भी सुरक्षित है? नहीं है। जो अन्याय अत्याचार हो रहा है अभी की महिलाओं पर, जो लोगों की मानसिकता है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था, शिखा संगठित हुआ, संघर्ष करा, लेकिन जो लोग हैं वो सब भूल के दूसरी ही ओर जा रहे हैं। आज की जनरेशन, आज की युवा है नशे में धुत हो रही है, सब भूल के। आज संविधान दिवस बड़े उत्साह से महात्मा फुले कॉलोनी में मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने भी उत्साह दिखा है, महिलाएं भी घर के कामकाज करके उत्साह दिखा रही है। SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा आशीष।